ईरान का खजाना भरेगा चीन, हो गई है पूरी तैयारी। जी हां, सही कह रहे हैं हम, पूरी मंसूबाबंदी इस हवाले से हो गई है कि ईरान का खजाना अब चीन भरेगा। इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर क्यों चीन ईरान का खजाना भरेगा और किन किन नेताओं की चाल नाकाम हुई है, वो इस पूरे वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो ईरान का खजाना चीन भरने के लिए तैयार है, पूरी मंसूबाबंदी हो गई है और नेतन्याहू और ट्रंप की चाल नाकाम हो चुकी है। अमेरिका ने वेनेजुला में बड़ा खेल खेलते हुए निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया और वहां के तेल पर भी अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन चीन ने उसका ऐसा तोड़ निकाल लिया है जिससे अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ना तय है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जिस ईरान को माशी तौर पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसी ईरान का चीन खजाना भरने जा रहा है। चीन की आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज ने अब वेनेजुला के तेल की कमी पूरी करने के लिए ईरान की तरफ रुख करने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुला की नई हुकूमत के साथ मुआहदा कर लिया है कि वहां का खाम तेल यानी कच्चा तेल अब अमेरिका जाएगा। ट्रंप ने खुद बताया कि तकरीबन $2 अरब का तेल अमेरिका भेजा जाएगा। इसका सीधा असर चीन पर पड़ा है, क्योंकि चीन वेनेजुला से बड़ी मिकदार में सस्ता तेल खरीदा करता था, लेकिन चीन अब रुकने वाला नहीं है। मार्केट के माहिरीन और जो ताजिर हैं उनके मुताबिक जैसे ही वेनेजुला से तेल की सप्लाई बंद हुई, चीनी रिफाइनरीज ने अपना पूरा फोकस ईरान और रूस की तरफ मुंतकिल कर दिया है। इसकी वजूहात क्या है, इसकी वजह क्या है? तो इसका जवाब यह है कि इसकी दो बड़ी वजह हैं, दो बड़ी वजूहात हैं। पहली ये सस्ता मुतबादिल यानी सस्ता ऑप्शन उन्हें मिला। ईरानी हैवी क्रूड इस वक्त मार्केट में सबसे सस्ता और बेहतरीन मुतबादिल बनकर उभरा है और कीमत का खेल भी है दूसरी अहम वजह। जी हाँ, वेनेजुला के तेल की किल्लत के साथ ही ईरान अपना तेल बैनुल-अक़वामी बेंचमार्क से तकरीबन $10 फी बैरल सस्ता फरोख्त करता है। चीन के लिए ये एक फ़ायदेमंद सौदा साबित होगा। और स्पार्टा कमोडिटीज़ की एनालिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन गो। इनका कहना है कि वेनेजुला का ये पूरा मामला चीन की निजी रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मार्केट में रूसी और ईरानी तेल की भरमार है, इसलिए चीन को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बस अपना सप्लायर बदल लेगा। यही बात ट्रंप और नेतन्याहू को परेशान कर सकती है। जी हाँ, ये अहम वजह है, जो सप्लायर बदल लेंगे लेकिन मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका ने वेनेजुला से चीन का रास्ता तो काट दिया, लेकिन नादानिस्ता तौर पर चीन को ईरान की झोली में डाल दिया। अब जो पैसा चीन वेनेजुला को देता था, वही पैसा ईरान के पास जाएगा। ईरान पर पाबंदियां लगाकर उसे कमज़ोर करने की अमेरिकी कोशिशों को इससे बड़ा झटका लगा है। मार्च और अप्रैल में दिखेगा असल असर, ये कहा जा रहा है। जी हाँ, कैपलर के आदादुश्शुमार के मुताबिक चीन के पास इस वक्त जहाज़ों पर वेनेजुला का इतना तेल मौजूद है कि अगले 75 दिन तक उसकी गाड़ियाँ चलती रहेंगी, लेकिन मार्च और अप्रैल आते आते ये ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा। कैपलर की सीनियर एनालिस्ट जोमो यू के मुताबिक इस वक्त चीनी रिफाइनरीज मुकम्मल तौर पर ईरानी और रूसी तेल पर उस वक्त मुंतकिल हो जाएंगी। अगरचे चीन के पास कनाडा, ब्राज़ील और इराक से तेल लेने के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। कैनेडियन तेल पर भी रियायत मिल रही है, क्योंकि अमेरिका में तलब कम होने की उम्मीद है, लेकिन चीन की टी पॉट रिफाइनरीज के लिए ईरानी तेल की केमिस्ट्री और माशी पहलू सबसे ज़्यादा मौजू हैं। मजमूई तौर पर वाशिंगटन ने सोचा था कि वेनेजुला पर कब्जा करके वो सप्लाई चेन अपने हाथ में ले लेगा, लेकिन ड्रैगन यानी चीन ने अपनी नई मंसूबाबंदी से, अपनी नई चाल से ईरान की चांदी कर दी है। और ये ईरान की चांदी इस ज़िम्न में भी देखी जा रही है कि वो ईरान जो अपने आप को किसी भी सिहूनी हुकूमत के सामने सरे तस्लीम खम नहीं करता, बल्कि सीना चौड़ा करके लड़ाई लड़ता है,
वो ईरान और मजबूत होगा। तो जब ईरान को मजबूती होगी तो ईरान के मईशत को भी मजबूती मिलेगी, और ईरान का मईशत मजबूत होगा तो ईरानी फ़ौज मजबूत होगी, और यूरेनियम अफजुदगी को लेकर, एटॉमिक अफजुदगी को लेकर जो कई ममालिक की तरफ से पाबंदी उस पर आयत की गई है, उसे कहीं न कहीं तक़वियत मिलेगी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अमेरिका और इसराइल के लिए ये बड़े झटके के तौर पर है। वेनेजुएला पर कार्रवाई तो अमेरिका उसकी वाहवाही कर रहा है और बता रहा है कि हमने उन्हें गिरफ्तार किया है, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया, उसका वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। लेकिन इसके पीछे की वजूहात भी अब दूसरे ममालिक को कहीं ना कहीं मजबूत करते हुए नज़र आ रही, जिनमें ईरान सरे फहरिस्त है। तो चीन अपनी कमी को वहाँ से पूरा करेगा और इस ज़िम्न में ईरान को और इस कड़ी में ईरान को मजबूती मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ईरान इंटरनेशनल सतह पर और मजबूती के साथ खड़ा हो पाएगा। 12 रोज़ा जंग आपको याद होगी कि उस दौरान जब अमेरिका ने ऑपरेशन हैमर के तहत इसराइल के साथ मिलकर यूरेनियम की अफजुदगी को रोकने की कोशिश की थी, एटॉमिक ठिकाने पर हमला किया था, जिसमें से 3 अहम एटॉमिक ठिकाने थे जिन्हें धचका पहुंचाने की बात अमेरिका की तरफ से कही गई थी, जिस पर ईरान ने कहा था कि हमें चोट पहुंचाने की कोशिश की, बर्बाद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें अमेरिका कामयाब नहीं हुआ, हमें सिर्फ चोट पहुंची है, यानी थोड़ा सा ज़ख्म हुआ है जो भर जाएगा, लेकिन हमारा जो अज़्म है वो हम जारी रखेंगे यूरेनियम अफजुदगी का। और तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये चीन तो अपनी मार्केट पर असर नहीं आने देगा ईरान से तेल लेकर, और जहां वेनेजुएला से वो तेल लेता था तो उसका मार्केट सप्लायर जो है वो बदल गया है, लेकिन इससे मजबूती आखिरकार चीन को मिलती हुई दिखाई देगी।